अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पात्र पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर हम उसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस भी छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिसका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं ना, तो उसमें भगवान की भी शक्ति हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उसे कहीं ज़्यादा वह एक पल में ही कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होनी चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद से तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है।
हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं का ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान की व्यक्ति तब निखर कर आती है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में से नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही प्राप्त होगी। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला जब खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे का सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता।
शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होती है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात ही जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान और भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराई को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उनके अतीत में किए गए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं। खानी तो बस 2 ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। बस फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने का जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है, उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी बंदर की तरह हैं।
जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वह उतना ही हमारा पीछा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। और दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे, क्या बोलना है ये उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारा अगर घर बड़ा हो जाए, 1 मंजिल और बन जाए, तो लोग तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आते। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर कहेंगे कि सुनकर बहुत बुरा लगा। मगर जब वो कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वो सिर्फ मजा ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। दिखाओ तुम जरा उड़कर, फिर देखो सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी की ही दर्जा मिलेगी, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत की ही दर्जा मिलेगी। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पे से शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार होता है। जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वहीं बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजड़े में बंद थे। जैसे उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोता ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, कहा इसको मारो, पीटो, लूटो। ये सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा कि संत जी ये क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा स्वागत में ऐसे मीठे शब्द बोल रहा है। तो संत ने कहा, मैंने इन तोतों से ही जिंदगी का एक पाठ पढ़ा है। उसने कहा, जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता को डाकू के घर भेज दिया था और दूसरा तोता को एक साधु के घर भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पला है वो कहता है राम राम, आपका स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पीटो और लूटो। तोता तो एक ही है परंतु दोनों अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं। ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत पोषो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को ही खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने ये कला सीख लिया वो जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफ़र में हर वक्त हम सफ़र नहीं मिलते हैं, कुछ सफ़र अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह ये भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते।
ख्वाहिशों ने ही भटकाया है जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमी पे मंजिल का पता लेकर। नेकी करके भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूँ। अपने ही किरदार से खेलते हैं हर इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहाँ होती है बात करने की। अरे झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है, जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम। खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पे बीते तो ड्रामा। अरे वाह रे वाह, मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही मुझे तकलीफ दी है हमेशा, तो हम किसी और से उम्मीद भी कैसे रखते भला। सबको ओढ़नी है मिट्टी की चादर एक दिन, ऐसा कोई दिया नहीं जिस पर हवा की नज़र नहीं। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, एक वो ही है जो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना ही है जनाब, कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उनकी नज़रों में आपका ही कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी की, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की ही रिवाज है। दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ तक गिरने की तैयारी है। इंसानी रिश्तों में आखिर क्यों मंदी का दौर जारी है। मिजाज कुछ अपना ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया हमने। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल दुनिया का मिजाज। लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना दोस्तों, किसी को नहीं खबर कि सांसों की मोहलत कहाँ तक है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा ही मिलता है। जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारिए। यह इश्क है जनाब, खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा हुआ दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी क्या है जानने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आज तक कोई रहा ही नहीं। उतर जाते हैं दिल में कुछ लोग इस कदर कि उनको निकालो तो जान से ही निकल जाती है। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होती है और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होती है। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई इंसान। बहुत है दिल का दर्द, सुनाए तो सुनाए किसको। जो दिल के करीब है वह अनजान बहुत है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और प्यार में धोखा मिलेगा तो बहुत ही बड़ी सीख मिल जाएगी। यह जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल का है, जिसमें न तो आज है और न ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह जैसे बस यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। अरे कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, एक भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए, आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा ही। इज्जत मिट जाए जिनसे उन तहरीजों को मत लांघना, जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए
तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता है। आज का जमाना कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करनी चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके ही पछताएं। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना आया। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी, और मेरे ही तकदीर पर मेरा वश नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसी की करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शय का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। ना तो रिश्ते आजकल उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं। ना खामोश हैं, ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज़्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से जाना भी सीखो। इंसान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं, पर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया।
जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित चाहते हो, उसमें जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि अच्छे दिन हो या खराब, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी की चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ते निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं साहब। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी के लिए इंतजार न करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी मान सम्मान दे दो, फिर भी वो धोखा देना नहीं छोड़ते। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दी जाए। खुशियाँ का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियाँ ने उसका पता लिख ली। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब के भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपके शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना, उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं।
जबकि जो लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा ही देता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म ही हो जाती है, तथा परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। कुदरत का नियम है, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझने की भी ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एक मित्र एकत्रित करते रहिए। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण भी महाभारत होने नहीं देते। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।